नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, किरण रिजिजू, मंत्री बीएल वर्मा, प्रतिमा भौमिक और राजकुमार रंजन सिंह ने आभासीय तरीके से नई दिल्ली द्वारका में उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान की आधारशिला रखी और जेएनयू में बराक हॉस्टल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि और बागवानी उत्पादों और स्टार्टअप को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में उत्तर पूर्व राज्यों में फैली विकास परियोजनाओं में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक और केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने आभासीय तरीके से नई दिल्ली द्वारका में स्थित उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान की आधारशिला रखी और जेएनयू स्थित बराक हॉस्टल का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज केंद्र के 52 मंत्रालयों के कुल बजट में से हर मंत्रालय 10% से अधिक बजट पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खर्च कर रहा है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी मिनिस्ट्री, लगभग 52 मिनिस्ट्रीज का जो काम होता है, उसका जितने भी बजट है, उस बजट में 10% अगर भारत सरकार अगर 100 रुपए खर्च किया है, 100 रुपए में 10 रुपए मिनिमम नॉर्थ ईस्ट में हर मिनिस्ट्री खर्च करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत सरकार पूर्वोत्तर के विकास को केंद्र में रखकर बॉर्डर के अंतिम गांव को प्रथम गांव मानकर काम कर रही है। इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार हो रही है। The entire northeastern region with rest of the country and from one state to another state. That is why when he initiated the philosophy of Ek Bharat Shresth Bharat, we know our country is a multicultural, multi-ethnic nation. We have to ensure that everybody feels truly part of our nation. So, my own belief that the country begins from the last corner of the country, not from the national capital, has been truly implemented when Prime Minister declared all the border villages are the first villages of our country. कार्यक्रम के दौरान उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम का स्टॉल भी लगाया गया। निगम के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर राजकुमार सिंह ने कहा कि हमारा मकसद पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण कलाकारों द्वारा तैयार हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना है। ये एक कौना एक घास है जो मणिपुर में पाई जाती है, उसको सुखा के ये चीज़ बनाई जाती है, इस आकार में लाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं चीज़, ये मेघालय से है, जिसको ग्रीन बैम्बू कहा जाता है। इसको बहुत ही हल्का लेकिन बहुत महीन काम ये करते हैं वहाँ के कारीगर। तो ये है, ये आसाम का बेल मेटल है जो बोरपेटा में ज़्यादा इसका काम होता है, जो बहुत ही पूरे विश्व में अब इसकी चर्चा होती। सो कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये वहाँ का स्टॉल है जो नेचुरल डाई किया जाता है, तो एक प्रकार से सस्टेनेबल है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों के प्रगतिशील किसानों और अन्य स्टार्टअप उद्यमियों ने भी अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। इन्होंने इसे उत्पादों की बिक्री के लिए व्यापारिक कनेक्टिविटी का बेहतर प्लेटफॉर्म बताया। हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन नाम से जाना यहाँ पे फेमस है नॉर्थ ईस्ट में। एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देना हम लोग का मेन उद्देश्य है। सेकेंड थिंग ये कि हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 6 फार्मर्स को लेके आए थे। तो डिस्प्ले में क्या होता है, जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है, तो वो प्रोडक्ट को हम लोगों ने पहले मार्केट करने का ट्राई किया। पहला बात है कि जो नॉर्थ ईस्ट में ग्रो होता है, वो ग्रो जहाँ पे हो रहा है वो प्रोडक्ट में हम लोग कर रहे हैं कि उसको यहाँ पे वैल्यूएडिशन करवा रहे हैं। उसमें हम लोग नया नया पैकेजिंग पे पैकिंग करवा के उसको मार्केट करने का ट्राई कर रहे हैं। हम लोग ओनली स्पाइसेस पे है। हम लोग स्पाइसेस जैसे कि हम लोग फार्मर लेवल पे उनको वैल्यू एडिशन करने के लिए सीख देते हैं ताकि उनको बेटर प्राइस मिले।
जो कि उनके लेवल में सॉर्टिंग ग्रेडिंग जितनी प्रोसेस भी होती है हम लोग उनको वो करने के लिए मतलब सिखाते हैं, जो कि उनको जो पैसे मिलते हैं एक स्पाइसेस बेच के, तो उनको वैल्यू एडिशन करने से उनको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो वो हमारा फोकस रहता है कि हम लोग फार्मर्स को कैसे इकोनॉमिकली और सोशली उनको हम लोग सपोर्ट करें। टेंगा जूस, पामेलो जूस और कुजी ठेकेरा का जो नेचुरल, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं दिया है, और भुज जलोकिया पिकल है। ये भुज जलोकिया का जो असम का स्पेशल चिली है उसका पिकल है, और बैम्बो सूट का विथ भुज जलोकिया, इसमें विदाउट प्रिजर्वेटिव हम लोग बनाते हैं। अभी हम मिलेट और पर्पल राइस जो लावण्य राइस बोलता है, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। वाई नॉट का प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ माउथ फ्रेशर है और पिकल्स है। जो माउथ फ्रेशर है ड्राई जिंजर, वो हम लोग कभी भी वेयर कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल हो कहीं भी हो, और डाइजेस्टिव के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक पोर्टेबल लैब है जिसके अंदर आपके ब्लड के इंपॉर्टेंट पैरामीटर जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, एनीमिया और ग्लूकोज के सारे टेस्ट इसी डिवाइस में हो जाते हैं, और इस डिवाइस को हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं, तो डिजिटल हेल्थ केयर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर पूर्व राज्यों में केंद्र सरकार के सार्थक प्रयासों से रोजगार सृजन के नए प्रयासों के परिणाम स्वरूप 3,49,291 रोजगार सृजित हुए, और तकरीबन 100 करोड़ रुपए के साथ उत्तर पूर्व उद्यम कोष की शुरुआत भी हुई है, जिससे वहां विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पूर्वोत्तर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में एक ओर जहां पूर्वोत्तर सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र का उद्घाटन हुआ, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए छात्रावास के शुभारंभ के साथ पूर्वोत्तर से आए प्रगतिशील किसानों के स्टॉल भी लगाए गए। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और जहां केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर प्रगतिशील किसानों को स्टॉल लगाने से रोजगार, कारोबार और व्यापार की उनके लिए संभावनाएं भी बढ़ती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा और मुकेश के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के